जय हिंद दोस्तों, आप सबको अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग देखते हैं पाचन तंत्र के बारे में। ये पाचन तंत्र ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है ही, इसके साथ साथ दैनिक जीवन में भी इसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो आज हम लोग समझते हैं कि भोजन को खाते हैं तो किस तरह से पाचन की प्रक्रिया होती है, किस तरह से पचता है, उसके साथ साथ किस तरह से हम लोग को पोषक जो पदार्थें होती है वो प्राप्त होती है। ठीक है, तो आज हम लोग को देखना है पाचन तंत्र के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे पाचन तंत्र कहते किसे हैं। पाचन तंत्र, पाचन तंत्र कहते किसे हैं। तो देखिए इसमें हम लोग देखिएगा तो ये लिखा हुआ है तंत्र। तो जो तंत्र होती है वह एक सामूहिक रूप से कार्य करने वाली होती है। तो हम लोग पाचन तंत्र का परिभाषा देंगे कि वैसे क्रियाएं जिसमें पाचन ग्रंथियां, जो पाचक ग्रंथियां होती है, पाचक ग्रंथियां एवं पाचन क्रिया के सम्मिलित रूप को ही क्या कहा जाता है, पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन तंत्र कहते हैं। तो पाचन तंत्र तो स्टार्ट होती कहाँ से है, तो जो भोजन की पचने की प्रक्रिया होती है तो सबसे पहले मुख से प्रारंभ हो जाती है। तो पहला क्वेश्चन तो यही पूछेगा कि भोजन की पचने की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। तो भोजन की जो पचने की प्रक्रिया जो होती है वो कहाँ से प्रारंभ होती है, मुख से। तो देखिए पाचन जो क्रिया होती है, पाचन क्रिया, ठीक है, जो पाचन क्रिया होती है यह किस में होती है, तो आहार नाल। यह मुख्य रूप से बोले तो मुख गुहा होता है। ठीक है, कौन सा होता है, मुख गुहा, मुख गुहा होता है। इसके बाद आहार नाल होता है। तो आहार नाल जब हम लोग देखते हैं तो आहार नाल में सभी आ जाते हैं टोटल। यह जो आहार नाल होती है यह कहाँ से प्रारंभ होती है, तो आहार नाल मुख से प्रारंभ हो जाती है, मुख से। ठीक है, यह मुख से प्रारंभ होगी और आपको गुर्दे तक यानी गुदा तक चली जाती है। कहाँ तक चली जाती है, गुदा तक। इसको हम लोग बोलते हैं मल द्वार। इसी को क्या बोलते हैं, मल द्वार। तो यहाँ हम लोग या कभी कर लिख सकते हैं मल द्वार तक। ये मल द्वार तक के सामूहिक रूप होता है। कौन होता है, आहार नाल। तो हम लोग इस आहार नाल में देखेंगे तो सबसे पहला भाग जो आता है, आहार नाल भी बताएंगे, ठीक है, सब उसके बारे में सब कुछ बताएंगे। तो आहार नाल में सबसे पहले आता है मुख। तो हम लोग को कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है इस चीज को पहले देख लेते हैं। तो जब मुख पढ़ेंगे तो मुख में हम लोग देखते हैं कि इसके भी तीन पार्ट्स हो जाती है। कितने पार्ट्स हो जाते हैं, 3 गो। तो 3 में पहला नंबर पर हो जाता है आपको जीभ। किसके बारे में पढ़ना होता है, जीभ के बारे में, जीभ। फिर इसके बाद आता है दांत। इसके बाद कुछ जो आता है दांत, और दांत के बाद क्या आ जाते हैं, ग्रंथियां, लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियां। ठीक है, तो ये 3 चीज हमको किस में पढ़ना होता है, मुख में। मुंह के बाद जो इसका दूसरा भाग होता है आहार नल का, वह कौन हो जाता है, ग्रास नली। कौन हो जाता है, ग्रास नली। ठीक है, ग्रास नली दूसरा भाग हो जाता है। तीसरा भाग जो होती है वह अमाशय। कौन हो जाता है, अमाशय। ठीक है, अमाशय। और अमाशय के भी कितने भाग हो जाते हैं, 3 ठो। आप लोग को पता होगा, ठीक है, बेसिक पढ़े होंगे तो पता होगा कि अमाशय के भी कितने भाग हो जाते हैं, 3। अमाशय का पहला भाग, तो अमाशय का जो पहला भाग होता है वो उसका नाम कौन होता है, बताइए। आप लोग पढ़े हैं, ठीक है, क्लास में बहुत रिवीजन भी किए होंगे, कोर्स भी जो होंगे अपने अपने कोचिंग क्लास में पढ़े होंगे। तो पहला भाग को क्या बोलते हैं, तो पहला भाग को बोला जाता है कार्डियक। पहला भाग को कार्डियक, ठीक है, पहला भाग को बोलते हैं कार्डियक। पहला भाग कार्डियक, दूसरा भाग फुंडिक। दूसरा भाग क्या बोलते हैं, फुंडिक। और तीसरा भाग को कौन बोला जाता है, पाइलेरिक। तीसरा भाग को पाइलेरिक। ठीक है, तीसरा भाग को क्या बोलते हैं, पाइलेरिक। अब इसमें भी देखिएगा तो फुंडिक जो मध्य भाग होती है, ठीक है, फुंडिक जो मध्य भाग होती है, इसमें कांटे रूप संरचना पाई जाती है अनेकों प्रकार के। ये सारे के सारे चीज हम लोग को पढ़ना है और आप लोग ध्यान से समझते चलिए, स्पष्ट रूप से आपको सब समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और किसी तरह के अगर वीडियो में प्रॉब्लम होती है, जैसे वीडियो क्वालिटी का प्रॉब्लम हो, साउंड का प्रॉब्लम हो, यदि समझ में नहीं आता हो तो कमेंट आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। आराम से कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, सोल्यूशन आप लोग को दे दिया जाएगा। फिर इसके बाद देखिए चौथा जो भाग होती है वह चौथा भाग होता है अमाशय, अग्न्याशय के बारे में। किसके बारे में, अग्न्याशय। तीसरा भाग अमाशय पढ़ लिया ना, चौथा भाग को जो हो जाएगा अग्न्याशय। चौथा भाग अग्न्याशय।
और पांचवा जो भाग पढ़ लेते हैं हम लोग, तो इसी में पढ़ लेते हैं पांचवा भाग आपका आ जाएगा छोटी आंत। कुछ आता है छोटी आंत, और छोटी आंत को कहीं कहीं क्षुद्रांत भी देता है। छोटी आंत को क्या देता है? क्षुद्रांत, क्षुद्रांत्र, ठीक है। और जो छठा भाग हो जाता है इसमें पढ़ लेना हम लोग को बड़ी आंत। किसके बारे में पढ़ना है? बड़ी आंत। तो ये सारी की सारी चीज को हम लोग को पढ़ना है। और बड़ी आंत को बोलते हैं बृहदान्त। क्या बोलते हैं इसको? बृहदान्त बोलते हैं। तो ये सारे के चीज हम लोग को ऑटोमेटिक धीरे धीरे गते गते करके हम लोग को सबको पढ़ना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले मुख से, ठीक है। पहले कहाँ से स्टार्ट करते हैं? मुख से। और तो देखिए सबसे पहले आता है जीभ। तो जीभ के बारे में हम लोग को पढ़ लेना है। जीभ, अब जीभ जो होती है वो क्या होती है? तो यह एक मासल्स रचना होती है। कैसी रचना होती है? मासल्स, मासल्स, ठीक है। मासल्स का मतलब हो गया केवल मांस का बना हुआ, केवल मांस का बना हुआ। जीभ कैसी रचना होती है? मासल्स रचना होती है, केवल मांस का बना होता है। जीभ में हड्डी नहीं होती है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा ताकत होता है ना। जीभ में बहुत ज्यादा ताकत होता है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले जीभ। तो जीभ जो होती है, जीभ की संरचना कुल मिलाकर आप लोग देखिएगा, जो जीभ की संरचना किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की। ये क्या हो गया आपका? जीभ, ठीक है। ये क्या हो जाता है? जीभ। और इसकी जो भाग होती है, कितने भाग हो जाते हैं? 4 भाग। इसके कितने भाग हो जाते हैं? 4। इस तरह का जो होती है संरचना, इसी को हम लोग बोलते हैं जीभ, ठीक है। इसके 4 भाग, एक, ठीक है, यहाँ से एक भाग हो जाएगा ये, फिर इसका भाग ये 2, और इसका भाग ये 3, ठीक है। ये और इसका जो भाग होता है ये 4। कितने भाग हो जाते हैं? 4 भाग हो जाते हैं। तो जो ये 4 जो भाग होते हैं, तो हम लोग आप स्पष्ट रूप से देखिएगा कि जीभ जो होती है मुख्य रूप से 4 प्रकार को स्वाद को ग्रहण करती है। कितने प्रकार के स्वाद को? 4 प्रकार के। जीभ जो होती है 4 प्रकार के स्वाद को ग्रहण करती है, 4 प्रकार के स्वाद। और पहला नंबर पर कौन होता है? खट्टा, खट्टा को, ठीक है। दूसरा नंबर पर मीठा, खट्टा, मीठा। इसके बाद तीसरा नंबर पर आता है तीखा। इसके बाद कुछ आता है तीखा। और तीखा के बाद चौथा नंबर पर आता है नमकीन। चौथा नंबर पर क्या होता है? नमकीन। तो ये 4 प्रकार के स्वाद को ग्रहण करती है। अब देखिएगा तो जीभ के ऊपर, ठीक है, जीभ के ऊपर बहुत छोटी छोटी उभरी हुई संरचना पाई जाती है। उभरी हुई मतलब उंगली जैसा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये जीभ हो गया, इसके ऊपर इस तरह से उभरा हुआ संरचना पाई जाती है। बहुत सारी छोटी छोटी संरचना होती है, बहुत छोटी छोटी संरचना होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं स्वाद कलियां। जिसको क्या कहते हैं? स्वाद कलियां। तो आप लोग याद रखिएगा कि जीभ की सतह पर पाए जाने वाली उभरी हुई संरचना को क्या कहते हैं? स्वाद कलियां कहते हैं। तो ये स्वाद जो कलियां होती है लगभग 6 लाख के आसपास होती है। लगभग कितनी होती है? 6 लाख, ठीक है। स्वाद कलियों की जो संख्या होती है लगभग कितना होता है? 6 लाख होती है। यही स्वाद कलियों के कारण, यह जो स्वाद कली है, इसी के कारण हम लोग 4 प्रकार के स्वादों को ग्रहण करते हैं। तो ये हो गया जीभ के बारे में। जीभ तो आप लोग को पता हो गया कि ये कैसी होती है। तो मांसल संरचना होती है, जीभ 4 प्रकार के स्वादों को ग्रहण करती है, ठीक है। और जीभ में जो उभरी हुई संरचना पाई जाती है उसको स्वाद कलियां कहते हैं। स्वाद कलियों की लगभग संख्या कितनी होती है? तो 6 लाख होती है। इसके बाद जो दूसरा स्थान आता है वो आता है दांत का। तो दांत भी आप लोग देखे होंगे या पढ़े होंगे बहुत पहले ही। तो दांत भी कितने प्रकार के होते हैं? दांत जो होते हैं मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला नंबर पर आता है कृंतक। पहला नंबर पर क्या होता है? कृंतक, कृंतक। दूसरा नंबर पर आता है भेदक। दूसरा नंबर पर भेदक। दूसरा नंबर पर भेदक। तीसरा जो नंबर पर आता है चवर्णक। तीसरा नंबर पर क्या होता है? चवर्णक। और चौथा नंबर पर आ जाता है अग्रचवर्णक। चौथा नंबर पर क्या हो जाता है? अग्रचवर्णक। तो हम लोग देखेंगे कि जो दांत होती है वह कितने प्रकार की हो जाती है? 4 प्रकार के। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तो चारों प्रकार के बारे में हम लोग को पढ़ना है। इसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि वह अति समय के अनुकूल जो दांत होती है, समय के अनुकूल जो दांत होती है वह कितने हो जाते हैं? तो 2 तरह के होते हैं। एक ऐसी दांत होती है, देखिए, अवस्था के आधार पर बोले जाए, ठीक है। किसके आधार पर? अवस्था के आधार पर। अवस्था के आधार पर दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो दांत होते हैं 2 प्रकार के। दांत कितने प्रकार के? 2। एक होता है अस्थाई, क्या होता है? अस्थाई दांत। और एक होता है अस्थाई दांत।
तो अस्थायी दांत केकरा कहते हैं और अस्थायी दांत केकरा कहते हैं, ये समझ लेते हैं। तो अस्थायी दांत तो ऐसी होती है जो एक बार टूट गया तो दोबारा वह नहीं आएगा, तो उसको बोलते हैं अस्थायी दांत। और अस्थायी दांत किसको कहेंगे, तो जो एक बार टूट जाता है दूसरी बार फिर पुनः उग जाता है, उसको बोलते हैं अस्थायी दांत। जैसे हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं अस्थायी दांत को दूध का दांत। और जो दूध की दांत होती है उसकी संख्या कितनी होती है, 20। इसमें भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, 20। और टोटल मनुष्य में दांतों की जो संख्या होती है कितनी होती है, 32। ठीक है, वो कितनी होती है, 32। तो इसमें 20 ऑलरेडी हो गया अस्थायी, तो बचा मेरा कितना, 12। तो 12 कुछ होता है अस्थायी। तो आप लोग ये याद रखिएगा कि अवस्था के आधार पर दांत दो प्रकार के होते हैं, एक अस्थायी और एक अस्थायी। अस्थायी दांतों की संख्या 12, अस्थायी दांतों की संख्या 20। और अस्थायी दांत को ही हम लोग बोलते हैं दूध का दांत। क्या बोलते हैं इसको, दूध का दांत। दूध का दांत। तो याद रखिएगा दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, 20। यह जो होती है दूध की दांत, यह 12 वर्ष की अवस्था तक, ठीक है, 12 वर्ष की अवस्था तक लगभग जितने भी बच्चे होते हैं उनका उग जाता है और टूट भी जाता है। तो दूध के दांतों की जो संख्या हो जाती है वो 20 होती है। यह दूध के दांत कितने वर्ष तक के बच्चों को होती है, 12 वर्ष। कितने वर्ष तक के बच्चों को, 12 वर्ष की तक बच्चों को होती है। इसके बाद वह टूट जाती है, और टूटने के बाद जैसे दूध के दांत टूट जाता है उसके बाद दूसरे दांत जनता है, तो उसको बोलते हैं द्विदंती दांत। उसको क्या बोलते हैं, द्विदंती दांत। यानी कि वैसे दांत जो दोबारा उत्पन्न हो गया उसको बोलेंगे द्विदंती दांत। और दांत जो होती है वह कैल्शियम और फास्फेट की बनी होती है, कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती है। कैल्शियम, ठीक है, किसकी किसकी बनी होती है, तो याद रखने वाली पॉइंट्स है ये सारे के सारे। जितने पॉइंट्स आप लोग को बोल रहे हैं या बोर्ड पर लिख रहे हैं, आप लोग भी वीडियो को रोक रोक कर, ठीक है, वीडियो को रोक रोक कर आराम से इसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स है जो हमारे एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है ही, साथ साथ ये जो दैनिक जीवन है इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसलिए इस वीडियो को अच्छी तरह से समझिए और देखिएगा। तो आप लोग को हम बताएं कि जो दूध का दांत जो होता है वो कितने वर्ष तक अवस्था की होती है, 12 वर्ष। 12 वर्ष तक की अवस्था में वो जो बच्चा होता है उसका दांत उगता है और टूट जाता है। टूटने के बाद जो दोबारा दांत उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं द्विदंती दांत। उसको क्या कहते हैं, द्विदंती दांत। जो दांत होती है वो किसकी बनी होती है, कैल्शियम। किसकी बनी हो जाएगी, कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती है। कैल्शियम और फास्फोरस, ठीक है, कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती है। या कैल्शियम और फास्फोरस की चली तो हो तो गया। अब इसके ऊपर, दांत के ऊपर, ठीक है, दांत के ऊपर पदार्थ पाया जाता है जो एक सबसे कठोर, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शरीर में सबसे कठोर तत्व तो कौन सा होता है, अरे कठोर पदार्थ पाया जाता है, उस कठोर पदार्थ का नाम कौन सी है, एनामेल। उस पदार्थ का नाम क्या है, एनामेल। याद रखिएगा, एनामेल। जो एनामेल पदार्थ होती है यह दांतों की ऊपरी सतह पर पाई जाती है। एनामेल हल्का पीले रंग का होता है। किस रंग का होता है, हल्का पीले रंग का होता है एनामेल। यह कहाँ पाई जाती है, दांतों की ऊपरी सतह पर पाई जाती है। यह दांतों की मजबूती प्रदान करती है। एनामेल जो होता है वो क्या करता है, दांत को मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, इतना तक देख लिए। अब इस आप लोग तो ये पता हो गया। अब इसके बाद जो आप लोग को बताया कि जो दांत होती है वह दांत प्रकार के आधार पर, यानी कि आकृति आकार के आधार पर या कार्य के आधार पर कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार के। पहला नंबर पर होता है कृंतक, दूसरा नंबर पर भेदक, तीसरा नंबर पर चवर्णक और चौथा नंबर पर अग्रचवर्णक। ठीक है, कृंतक की जो होती है संख्या वो कितनी होती है, 8। कृंतक की संख्या 8 होती है। इसके बाद भेदक की जो संख्या होती है, भेदक की संख्या कितनी हो जाता है, 4। भेदक की संख्या 4। ठीक है, भेदक की संख्या कितनी हो जाता है, 4। तो अब देखिए कितना हो गया, 8 और 4 12। इसके बाद आता है चवर्णक। तो चवर्णक जो दांत की संख्या होती है, चवर्णक दांतों की संख्या 12 होती है। कितना हो जाता है, 12। तो अब ऑटोमेटिक देखिए, हमको जब 3 को पता हो जाएगा तो चौथा भी पता हो जाएगा। देखिए 8 4 12 और 12 कितना हो गया, 24। तो होता कितना है, 32। तो बच मेरे पास कितना गया, बच कितना जाएगा बताइए, 24 को ऑलरेडी पहले हो गया, तो अब कितना बचेगा, 8 को। यानी कि अग्र चवर्णक दांतों की संख्या कितनी होती है, 8। अब इसमें भी देखने वाली बात है कि जो कृंतक दांत जो होती है यह काटने का कार्य करती है। किसके कार्य करती है, काटने, काटने का कार्य करती है। 4 जो होते हैं ऊपरले जबड़े पर और 4 निचले।
ठीक है, 4 ऊपर और 4 नीचे, ये आगे वाले भाग में होते हैं। जो चौड़ा चौड़ा हल्का हल्का दिखता है ना, उसी को बोलते हैं। इसके बाद होता है भेदक। तो भेदक जो होता है वो चिड़ने फाड़ने का कार्य करता है। किसका कार्य करेगा? चिड़ने और फाड़ने का कार्य करता है, चिड़ने फाड़ने का। ठीक है, इसकी जो संख्या 4 बताए, तो इसमें 2 ऊपरले जबड़े पर होता है और 2 निचले जबड़े पर होता है। ठीक है, 2 ऊपरला और 2 नीचे होता है। फिर इसके बाद जो होता है चौवर्णक। तो चौवर्णक जो होती है यह भोजन के या कण जो होते हैं, भोजन के कण को कुचलने या पीसने में मदद करती है, कुचलने या पीसने। ठीक है, पीसने में मदद करती है। इसके बाद आता है अग्र चौवर्णक। तो अग्र चौवर्णक भी भोजन को कुचलने में ही मदद करता है। ये जो 12 होते हैं तो 6 ऊपर और 6 नीचे, ये जो 8 होते हैं 4 ऊपर 4 और नीचे। इस तरह के धातु हम लोग को पाए जाते हैं। जैसे आप लोग रोटी खाते हैं, तो रोटी कहाँ से काटी जाती है? आगे वाले भाग से, तो उसको बोलते हैं कृंतक। काटने वाले भाग को क्या बोलते हैं? कृंतक। अब वो कोई व्यक्ति को जैसे ईख खाएगा, क्या खाएगा? ईख। तो ईख को हम लोग देखते हैं ना, फाड़ते हैं, यहाँ जो दांत होती है उसे आराम से खींच दम पूरा दम जबरदस्त फाड़ते हैं। यह ज्यादातर कुत्ते में, जैसे कुत्ते के जैसे दांत जैसा दिखता है, पूरा दम नुकीला नुकीला होता है। तो उसका कार्य कुछ ही होता है, चिड़ने फाड़ने का। तो एक हम लोग किससे फाड़ते हैं? भेदक से। भेदक से हम लोग को यदि ईख जो होता है उसको काट लेते हैं। इसकी संख्या 4 होती है। चौवर्णक जो होती है उसकी संख्या 12, अग्र चौवर्णक की संख्या 8 होती है। तो ये हो गया दांत। तो दांत और जीभ हम लोग देख लिए, दांत और जीभ देख लिए। अब इसमें भी अगर किन्हीं व्यक्ति को कहना होगा कि सर जीभ में कहाँ से कौन चीज प्राप्त, कौन सा पदार्थ प्राप्त का स्वाद ग्रहण करेंगे, तो देखिए सबसे फर्स्ट जो बात होती है, यहाँ जो आगे वाला भाग होता है इससे मीठा का ग्रहण किया जाता है। किसका ग्रहण करते हैं? मीठा का। ये इस भाग वाले से मीठा का और इस भाग वाले से तीखा का। मीठा तीखा हो गया। इसके बाद बचा खट्टा और नमकीन। तो ये जो बगल वाले भाग जो होते हैं ये दोनों, ठीक है, ये दोनों जो भाग होते हैं, इस दोनों भाग से हम लोग खट्टा का पदार्थ ग्रहण करते हैं, खट्टा स्वाद। ठीक है, किसका करते हैं? खट्टा। खट्टा को ग्रहण करते हैं। और जो नीचे दो होता है इससे हम लोग अथी को ग्रहण करते हैं, नमकीन का। ठीक है, इसको किसको ग्रहण करते हैं? नमकीन। तो ये जीभ के हो गई। तो जीभ के बारे में भी आप लोग देख लिए, दांत के बारे में भी देख लिए। अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ते हैं लार ग्रंथि के बारे में। लार ग्रंथि जो होती है यह इस लार होता है, और लार एक प्रकार की क्या है? एंजाइम। तो अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। तो आप लोग देखिएगा कि ये 2 नाम आप लोग के सामने हमेशा आएगा। एक होता है लार और एंजाइम, और दूसरा होता है एंजाइम। पहला नंबर पर हो जाएगा एंजाइम, और दूसरा नंबर पर हार्मोन। एंजाइम और हार्मोन। तो एंजाइम किसका कहते हैं और हार्मोन किसे कहते हैं, तो ये भी आप लोग को समझ आ जाना चाहिए। तो देखिए क्या होता है, आसानी से दम समझ लीजिएगा कि एंजाइम जो होती है यह बाह्य स्रावित ग्रंथियों द्वारा स्रावित होती है। एंजाइम बाह्य स्रावित ग्रंथियों द्वारा स्रावित होती है और यह रक्त के साथ नहीं मिलती है। लेकिन हार्मोन यह अंतः स्रावित ग्रंथियों द्वारा स्रावित होती है और यह रक्त के साथ मिल जाती है। तो ये दोनों में मुख्य अंतर है। ठीक है, हाथी एंजाइम और हार्मोन में, एंजाइम और हार्मोन में। तो लार जो होती है, देखते हैं हम लोग मुंह में से छोटे बच्चा होता है ना, उसका मुंह में बहुत ज्यादा लार चलता है। तो यह बाह्य स्रावित ग्रंथियों द्वारा स्रावित होती है और वह इसे, यह जो लार होती है वह रक्त के साथ नहीं मिलती है, इसलिए इसको हम लोग कुछ कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। तो लार एक प्रकार की क्या होती है? एंजाइम। ठीक है, तो हम लोग आज मुंह के बारे में पढ़ लेते हैं। फिर इसके बाद कल जो होगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो आप लोग को बनेगा उसमें हम लोग 2 चीज को कवर कर लेंगे। एक कवर कर लेंगे अमाशय का और दूसरा कवर कर लेंगे अग्न्याशय का। ठीक है, अमाशय और अग्न्याशय का। तो आप लोग स्पष्ट रूप से ध्यान से दम समझते चलिए। अगर वीडियो अच्छा लगे, समझ में आ रहा हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते दीजिएगा। तो देखिए हम लोग आगे पढ़ लेते हैं लार ग्रंथि के बारे में। तो लार ग्रंथि में बताया कि लार ग्रंथियों के द्वारा लार स्रावित होता है। क्या स्रावित होता है? लार। और ये क्या होती है? एंजाइम होती है। इसके साथ साथ लार के काम कौन सी है? तो लार का जो कार्य है भोजन को चिकना बनाना। जैसे मुंह में हम लोग कोई भोजन को डालते हैं तो लार के साथ भोजन पूर्णतः रूप से घुल मिल जाता है। पूर्णतः रूप से जब घुल मिलेगा तो भोजन कैसा होता है? चिकना। और चिकना होने के कारण ये जो ग्रास नली होती है, ये ग्रास नली में आसानी से एग्जिस्ट हो जाता है, यानी कि आसानी से अंदर चला जाता है। अगर भोजन चिकना न हो तो ये भोजन जो भोजन का कण होता है वो अंदर जाता ही नहीं है, फंस जाता है। तो हम लोग इसको जबरदस्ती अथी करते हैं, और वो कैसे करते हैं? पानी की प्रेशर से। जब हम लोग पानी पीते हैं ना तो पानी की प्रेशर से अंदर की ओर चला जाता है। तो हम लोग इस चीज को देखेंगे लार के बारे में। जैसे कोई व्यक्ति है, उसको आप सूखा रोटी दे दीजिए, ठीक है, सूखा रोटी, वो भी बासी, टाटा नहीं,
जो जल्दी का बना है वो नहीं, बासी रोटी दीजिए तो वह एक रोटी खाएगा, दो रोटी खाएगा, ठीक है, तीसरा रोटी तक जब जाएगा ना तो उसको पूरा मुंह जो होगा वह सूखा, रोटी को चबा ही नहीं सकता है, क्योंकि वह चबा तो जाएगा भी तो वह लील नहीं पाएगा, उसको पता जानते हैं क्या है, क्योंकि उसमें जो लार होती है वह सूख गई होती है। तो लार कब ज्यादा स्रावित होती है, जब मनपसंद जो आपका इच्छा होता है अगर वैसा भोजन मिले तो उससे लार अधिक ज्यादा स्रावित होती है। तो देखते हैं इसके बाद, जिसे बोलते हैं ना कि खट्टा देखते मुंह से लार आ जाता है, ठीक है, लार टपक जाता है, रीजन यही है कि खट्टा जो होती है वह खट्टा मुख्यतः मनो को अच्छा लगने वाला भोजन हो जाता है, ठीक है, तो खट्टा देखते ही क्या हो जाता है, लार टपक जाता है। तो लार बाह्यस्रावी ग्रंथि हो गई, ग्रंथियां जो होती है लार की जो ग्रंथियां होती है वो बाह्यस्रावी ग्रंथि हो गई। लार ग्रंथि से लार स्रावित होता है, यह भोजन को चिकना करता है ताकि भोजन आसानी से ग्रास नली में प्रवेश कर सके, ठीक है। तो ये सारी चीज को हम लोग देखते हैं। तो जो लार होती है यह 3 प्रकार के एंजाइम, लार में 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। इसका ट्रिक क्या है, देखिए ध्यान से, आपको ट्रिक के साथ याद किया जाएगा। इसका ट्रिक क्या है, टीम, TEM, टीम, ठीक है। टी से हो गया टाइलिन, टी से क्या हो जाता है, टाइलिन, टाइलिन, टी से टाइलिन एंजाइम, तो टाइलिन एंजाइम भी पाई जाती है। ई से होता है एमाइलेज, क्या होता है, एमाइलेज, इस होता है एमाइलेज। और ये जो होती है टाइलिन और एमाइलेज जो होते हैं ये भोजन के कणों को तोड़कर माल्टोज के रूप में बदल देते हैं। किसके रूप में बदलते हैं, माल्टोज के रूप में। तो आप लोग याद रखते चलिएगा, ठीक है, कि जो